Welcome to HomeyWebs.com tutorials. www.homeywebs.com. Easy to learn with Homey. वेलकम गाइस, मैं हूं मोहम्मद हमजा फ्रॉम homewebs.com। इस वीडियो ट्यूटोरियल से हम blogger.com पे अपनी ब्लॉगिंग की ट्रेनिंग का आगाज करेंगे कि हम गूगल की एक जो प्लेटफॉर्म है जो उसने blogger.com हमें दिया है उस पे हम कैसे ब्लॉग बना सकते हैं और उसे कैसे हम एज अ वेबसाइट यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम blogger.com पे लैंड करेंगे। blogger.com, यहाँ पर ईमेल एड्रेस देंगे और पासवर्ड देंगे और साइन इन कर लेंगे। ये हमारे पास जो है ये ब्लॉगर का डैशबोर्ड है। यहाँ पर हमें हमारे ब्लॉग्स के बारे में जो हमने क्रिएट किए होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन मिलती है, उनको मैनेज कर सकते हैं हम यहाँ से। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक बटन है, यहाँ पर जो है हम अपना देख सकते हैं प्रोफाइल गूगल प्लस की। जीमेल के जरिए हमने अकाउंट जो है लॉगिन किया है, इसलिए यहाँ पर हमें प्रोफाइल अपनी मैनेज कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद हमारे पास ये दो ब्लॉग आ रहे हैं इस टाइम जो मैंने बनाए हुए हैं पहले से ही, technipedia.info। तो ये एक थर्ड पार्टी डोमेन है, यानी कि हम अगर ब्लॉगर पे बनाएंगे तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि ब्लॉगर पे बनाएंगे तो वो blogspot.com जो है एंड में अपना रेफरेंस देगा। हमारे यहाँ पर साइट नेम आएगा, ये साइट नेम, उसके बाद .blogspot.com। अगर हम थर्ड पार्टी डोमेन ऐड करना चाहें, जैसे मेरे पास है technipedia.info, ये हमारे पास थर्ड पार्टी डोमेन नेम, मैंने ये बाय की है और इसको हम गूगल अपने ब्लॉगर पे जो ब्लॉग है उस पे हमने लगा दिया है। तो इस तरह हम थर्ड पार्टी डोमेन भी यूज कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे आगे जाके कैसे कर सकते हैं। और हमारे पास ये लिस्ट है दो ब्लॉग की। अगर आपने दो से ज्यादा क्रिएट किए होंगे तो सारी लिस्ट यहाँ पर आ रही होगी। इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप इतने ब्लॉग सिर्फ बना सकते हैं, आप अपनी मर्जी से जितने मर्जी ब्लॉग बनाएं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद हमारे पास ये बटन है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्टली अपनी पोस्ट पर आ जाएंगे जहाँ से हम अपनी पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो है ये ऑप्शन है कि हम यहाँ से अपनी जो है वो मैनेज कर सकते हैं अपने सेटिंग को, अपने ब्लॉग की सेटिंग को। उसका ओवरव्यू करना चाहते हैं, पोस्ट करना चाहते हैं, पेज क्रिएट करना चाहते हैं, या फिर इस तरह ये सब सेटिंग है, लेआउट, टेम्पलेट सेटिंग वगैरह वगैरह। उसके बाद व्यू ब्लॉग पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा ब्लॉग जो है वो शो करवा देगा हमें। उसके बाद यहाँ पर जो है हमारे पास एक बटन है न्यू ब्लॉग, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हम अपना एक ब्लॉग अगर हमने न्यू बनाना है तो उसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हमें डिटेल हमसे लेगा और हमारा ब्लॉग जो है वो क्रिएट कर देगा। उसके बाद इसने नीचे जो है एग्जांपल दी हुई है कि हम कैसे अपने ब्लॉग को जो है वो मैनेज कर सकते हैं, पेजेस वगैरह कैसे क्रिएट कर सकते हैं, लेआउट वगैरह के बारे में उसने सब दिया हुआ है यहाँ पर। और अब हम अपना ब्लॉग एक बना के देखते हैं, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पर अपना टाइटल देंगे। टाइटल क्या होता है? टाइटल ये होता है कि हमने जो यहाँ पर ये चीज जो है इसे टाइटल कहते हैं। ये जो टाइटल है ये एक्चुअल में हमारे प्रोग्राम का नाम होता है जो हमारे प्रोग्राम को डिस्क्राइब करता है कि ये किसके मुताल्लिक है। तो हम यहाँ पर अगर अपने ब्लॉग बना रहे हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे टाइटल अपने ब्लॉग का। सपोज हमने एक ब्लॉग बनाना है फैशन के बारे में, तो हम यहाँ पर फैशन लिख देंगे और यहाँ पर आएगा इसका एड्रेस। हमारे ब्लॉग का एड्रेस क्या होगा? हम अपने ब्लॉग का एड्रेस यहाँ पर लिखेंगे fashion.blogspot.com और उसे चेक करेंगे। वो कह रहा है सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इज नॉट अवेलेबल, मतलब ये ब्लॉग जो है वो किसी ने पहले ही बनाया हुआ है, ये एड्रेस किसी ने पहले ही लिया हुआ है। तो हम अपना वर्ड आगे चेंज कर देंगे, तो लेकिन ये भी किसी ने बनाया हुआ है पहले ही। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 84 दिस ब्लॉग एड्रेस इज अवेलेबल।
मतलब कि ये एड्रेस जो है अवेलेबल है। ये किसी ने अभी तक जो है इस एड्रेस को यूज़ नहीं किया, किसी ने ये एड्रेस नहीं बनाया अपने ब्लॉग का, तो इसलिए हमारे पास ये मैसेज आ गया है दिस ब्लॉग एड्रेस इज़ अवेलेबल। तो हम इसे जो है अब नीचे करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगी टेम्पलेट। टेम्पलेट में हमारे पास बहुत सारी टेम्पलेट्स हैं यहाँ पर, और इसके अलावा हम गूगल से भी डाउनलोड करके किसी और वेबसाइट से भी डाउनलोड करके यहाँ पर जो है अपलोड कर सकते हैं। लेकिन हम सिंपली अभी यहाँ पर सिंपल जो है वो टेम्पलेट में चूज़ करेंगे और क्रिएट ब्लॉग कर देंगे। उसके बाद ये देखें हमारी लिस्ट थी 2 की, उसके अंदर तीसरे ब्लॉग का जो है वो भी इजाफा हो गया है यहाँ पर। अब हमारे पास एक और ब्लॉग भी है तीसरा, जिसका नाम हमने रखा है फैशन। अब हम इस ब्लॉग पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो ये हमारा अब ब्लॉग का डैशबोर्ड आ गया है। ये हमारे पास था blogger.com का डैशबोर्ड, जहाँ पर हमारे सारे ब्लॉग थे। हम किसी भी ब्लॉग को जो है यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, और जब किसी ब्लॉग पर क्लिक करेंगे तो वो फिर उस ब्लॉग का डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पर हम सिर्फ इस ब्लॉग को ही जो है वो मैनेज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले जो है पेज व्यूज आएंगे कि हमारे कितने पेज व्यूज हो गए हैं। ये एक ग्राफ चार्ट होता है ये, जिसके ज़रिए हमें पता चलता है कि हमारे जो ब्लॉग है वो कितने उसके व्यूज़ हो चुके हैं, वो डेली कितने व्यूज़ हो रहे हैं, या कल कितने हुए थे, हमारी इस मंथ की एवरेज क्या जा रही है, वो सब कुछ यहाँ पर होगा। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास जो है आएंगे कमेंट, अवेटिंग मॉडरेशन, और उसके बाद पब्लिश कमेंट कितने हैं हमारे पास, पेज व्यूज़ जो आज हुए हैं कितने हैं, पोस्ट कितनी है, उसके बाद फॉलोअर्स हमारे कितने हैं, उसके बाद न्यूज़ फ्रॉम ब्लॉगर। blogger.com जो है वो जैसे ही अपडेट करता है अपने ब्लॉगर को, तो blogger.com की साइट को, इस प्लेटफॉर्म को, तो वो वैसे ही हर ब्लॉग पे जो है हमें न्यूज़ देगा कि ये अपडेट हो चुकी है, या इस तरह आपने कुछ अपडेट करनी हो तो आप इस तरह करें। यहाँ पे हमें गाइडनेस जो है वो मिलती रहती है। यहाँ पर ब्लॉगर गाइड है, यहाँ से हम अपनी मतलब के ब्लॉग के लिए गाइड ले सकते हैं, किस तरह से हम अपने ब्लॉग को जो है वो मैनेज करें, या किस तरह से अपनी रैंकिंग बढ़ाएं दूसरे ब्लॉग के मुकाबले में। और हमारे पास यहाँ पर भी एक लिस्ट है। इस लिस्ट में जो है हमारे पास इस ब्लॉग को मैनेज करने के तमाम टूल्स जो हैं वो मौजूद हैं। यहाँ पर सेकंड पे है, फर्स्ट पे थी ओवरव्यू, और उसके बाद है हमारे पास पोस्ट। अब पोस्ट पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे पास जितनी पोस्ट होंगी वो सब आ जाएंगी रिस्पेक्टिवली, 1 2 3 4 5 6 जो हमने पोस्ट की होंगी अपने ब्लॉग पे, तो वो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगी। मैं आपको अपना ब्लॉग दिखाता हूँ एक, कि हमारे पास कैसे ये पोस्ट आ जाएंगी। पोस्ट पे क्लिक किया हमने तो ये देखिए हमारे पास जो है वो जितनी भी हमारी पोस्ट थी वो सब आ गई हैं यहाँ पर। हम इसको यहाँ से एडिट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से अपनी पोस्ट जो है वो मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद पेजेस है। अब पेजेस में जो है हम अपने ब्लॉग का जो है वो पेज क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है वो पेजेस होंगे, जितने भी हमने पेजेस बनाए होंगे, और उसके बाद फिर हमारे पास कमेंट हैं कि हमारे पास अगर कोई कमेंट करेगा तो हमें यहाँ पर जो है वो बता देगा कि हमें कमेंट कर दिया गया है, उसे पब्लिश करना है या डिलीट करना है। तो उसके बाद हमारे पास गूगल प्लस की सेटिंग होगी, यहाँ पर स्टेट्स होंगी कि हमारे पास यहाँ पर अपने पूरे जो हमारा ब्लॉग है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होगी कि हमारे पास कितने पेज व्यूज़ हो चुके हैं, कितनी ट्रैफिक आई है हमारे ब्लॉग पे, कितने लोगों ने विजिट किया है। उसके बाद पोस्ट का आएगा और पेजेस का यहाँ पर आएगा कि किस पेज पे सबसे पहले वो लैंड हुए थे या किस पोस्ट पे वो सबसे पहले उन्होंने आए थे। उसके बाद ट्रैफिक सोर्स है, यहाँ पर हमें पता लगेगा हमारी ट्रैफिक की सोर्स क्या है, कि आपने अगर फेसबुक पे अपनी ब्लॉग का लिंक दिया है तो वहाँ से कितने लोग आए हैं, और या गूगल में आपके ब्लॉग को सर्च करते हुए कितने लोग आपके ब्लॉग पे आए हैं। उसके बाद ऑडियंस में आएंगे। ऑडियंस में आपको पता चलेगा आपके ब्लॉग पर किस किस ब्राउज़र से जो है वो लोग इंटर हो रहे हैं, यानी कि क्रोम यूज़ करते हुए, इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करते हुए, ओपेरा यूज़ करते हुए आपके ब्लॉग पे कितने लोग जो हैं वो विजिट कर रहे हैं।
उसके बाद यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे जो है ऑडियंस जो है, हमारी ट्रैफिक है, वो किस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हुए हमारा ब्लॉग व्यू कर रही है। यहाँ पर एक जो है वो मैक यूज़ करते हुए आई थी, मतलब कि हम विजिटर आया था, और एक विंडो यूज़ करते हुए। हमारा ये हमने ये ब्लॉग जो है अभी खुद ही बनाया है, इसलिए यहाँ पर हमारी विंडोज जो है, विंडोज से हमने इंटर किया है। ये हमारे खुद का जो है वो पेज व्यू है, और ये जो है ये गूगल वालों का पेज व्यू है कि उन्होंने इसको, हमारे ब्लॉग को फर्स्ट टाइम देखा है। अप्रूव करने के लिए वहाँ पर वो चेक करते हैं, उसके बाद हमारा ब्लॉग बनता है। ये विद इन अ सेकेंड हो जाता है कि हमारा ब्लॉग वो चेक करते हैं और उसी टाइम ही क्रिएट हो जाता है। उसके बाद हम ये भी देख सकते हैं कि किस किस कंट्री से हमारे जो व्यूवर्स हैं वो अब हमारे ब्लॉग को जो है वो विजिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक यूनाइटेड स्टेट से है, जो कि मैंने आपको बताया अभी के वहाँ पर उन्होंने चेक किया, तो इस वजह से ये पेज व्यू यहाँ पर आ गया है। उसके बाद हमारे पास ये अर्निंग है। यहाँ पर जो है हम अपने गूगल एडसेंस को मैनेज कर सकते हैं, या गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन गूगल ने अब जो है एक रिक्वायरमेंट है इनकी कि हमारा ब्लॉग जो है वो कम से कम भी जो है वो 6 महीने पुराना हो, तब हम गूगल के लिए इस ब्लॉग के ज़रिए अप्लाई कर सकते हैं। गूगल एडसेंस के लिए आपको homywebs.com पर जो है वो गाइड मिल जाएगी, और उसके वीडियो ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। आप कैसे अपनी वेबसाइट या ब्लॉग के ज़रिए जो है अर्निंग कर सकते हैं, अपने पैसे कमा सकते हैं। आप अपने वेबसाइट या ब्लॉग के ज़रिए गूगल एडसेंस, एडहिड्स जो है, इस तरह बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, इन्फोलिंक्स वगैरह वगैरह के, उनके ज़रिए आप किस तरह जो है अपनी ब्लॉग या वेबसाइट के ज़रिए अर्निंग कर सकते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पर कैंपेन्स देखेंगे कि हमारे पास हमने अगर ऐड बना के गूगल को दिया हो कि हमारे ये ऐड है, इसको आप अपनी दूसरों की वेबसाइट पे लगाएं, तो ताकि हमारे विजिटर्स बढ़ें, हमारे ऑडियंस जो है वो ग्रो करे, तो इसके लिए हमें पे करना पड़ता है। ये हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि हम पे नहीं करना चाहते, हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अपनी वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं। उसके बाद हम लेआउट पे आएंगे। ये है मेन सेक्शन। हम इस लेआउट में हम ये देखेंगे हमारी कौन सी चीज़ कहाँ पे होनी चाहिए। ये ब्लॉग पोस्ट जो है, यहाँ पर हमारी सारी पोस्ट आएंगी इस बॉडी में, और ये जो बॉडी है इस पे हमारे पास जो है वो गैजेट्स आएंगे कि हमने कौन कौन से गैजेट्स जो हैं वो ऐड किए हुए हैं। ये हेडर फाइल्स होंगी, इसमें हमारे हेडर के साथ जो अटैच किए होंगे वो सब कुछ यहाँ पर आएगा, और इस तरह से ही यहाँ पर इसको भी हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद टेम्पलेट्स है हमारे पास। टेम्पलेट्स में जो है हम अपने जो टेम्पलेट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी, ये जो है यहाँ पर हमारा जो ब्लॉग है अभी, इसे हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि किस तरह से हम अपने ब्लॉग को जो है वो मैनेज कर सकें। या हमारे पास अब ये है, तो हम यहाँ पर कस्टमाइज़ पे क्लिक करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा हम अपने बैकग्राउंड का कलर कैसा होगा, और एडजस्ट विड्थ, लेआउट, एडवांस और कलर वगैरह, इसके सब कुछ कलर स्कीम यहाँ से आएगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक और भी है, हम यहाँ पर बैकअप ले सकते हैं इसका। और यहाँ पर अगर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम टेम्पलेट किसी भी साइट से डाउनलोड करके यहाँ पर जो है अपलोड कर सकते हैं अपनी मर्जी की। बी टेम्पलेट एक बहुत बड़ी वेबसाइट है जहाँ से हम blogger.com के लिए अपनी टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं। ये हम आगे जाके देखेंगे टेम्पलेट के सेक्शन में। उसके बाद हमारे पास सेटिंग है। सेटिंग में हम यहाँ पर अपने ब्लॉग की सेटिंग कर सकते हैं, उसका टाइटल चेंज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, प्राइवेसी चेंज कर सकते हैं उसकी, और हम अपने ब्लॉग को, जैसे मैंने अपने ब्लॉग को technipedia.info का नाम दिया हुआ है, इस तरह आप अपने ब्लॉग को थर्ड पार्टी साइट जो डोमेन है वो भी ऐड कर सकते हैं। अपनी मर्जी की कोई डोमेन परचेज करके आप यहाँ पर जो है वो सेट कर सकते हैं। इस ब्लॉग एड्रेस के बजाय आपका वो एड्रेस जो है वो शो होगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है ब्लॉग की ऑथरशिप। आप यहाँ पर ऐड ऑथर्स करके अपने किसी दोस्त को, अपने किसी फ्रेंड को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, वो भी एज ए एडमिन इस ब्लॉग को मैनेज करेगा। उसके बाद हमारे पास है पोस्ट एंड कमेंट्स। इसके अंदर आप अपने पोस्ट जो आपने की होंगी उसको मैनेज कर सकते हैं कि कितनी पोस्ट शो हो, 7 शो हो, या किस तरह से आपकी पोस्ट जो है वो शो हो, आपके कमेंट्स जो हैं वो किस तरह से हों। उसके अलावा मोबाइल एंड ईमेल की सेटिंग है, लैंग्वेज एंड फॉर्मेट है, सर्च प्रेफरेंस है। ये हमारे सीईओ के लिए बहुत बेस्ट चीज़ है।
ये भी आगे जाके हम अपनी इसके ऊपर जो है वो ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। अदर्स में भी सेटिंग है हमारी। तो ये है हमारा एक blogger.com पर एक ब्लॉग का ओवरव्यू। अगली वीडियो ट्यूटोरियल में हम पोस्ट एंड पेजेस को जो है वो डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम पोस्ट कर सकते हैं और किस तरह हम पेजेस जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। सो कीप विजिटिंग ऑन homywebs.com।